बारे में थोड़ा साफ चर्चा कर लेते हैं। जैसे रीट के अभ्यर्थी है, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बहुत कंफ्यूजन में है। तो कंफ्यूजन है सिर्फ मेरिट को लेकर, और एग्जाम हो गया था, जो होना था वो तो हो चुका है। अब क्या है, जो यूट्यूबर है ये इन बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जो एनालिसिस सार्थक में करके अपने व्यू बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, कभी मेरिट ज्यादा बताते हैं, कभी कम बताते हैं, कम तो बहुत कम, ज्यादा ही बता देते हैं। ये यूट्यूब वाले हो गए। बाकी ये जो कहीं भी जाते हैं, जैसे मैंने बोला तो साय की छड़ी में जाते हैं, उसी प्रकार कहीं चलते हुए तो मिल जाता है सब्जी ठेले वाला, वो भी मेरिट तय कर देता है। मगर गली गली में मेरिट तय करने वाले मिल जाते हैं कि रीट की मेरिट ज्यादा जाती है और पेपर हो जाते हैं कहाँ पढ़े। तो इस प्रकार वो लोग बहुत स्टूडेंट्स को डिमोटिव करते हैं या फिर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो वास्तविक चीज तो उनको पता है, रियलिटी उनको पता है जिन्होंने एग्जाम किया है, जिन्होंने धरातल पर रहकर तैयारी की है, और उनके गुरुजनों ने जिन्होंने उनकी तैयारी करवाई है और खुद मेहनत के स्तर से वहां पहुंचे हैं। तो उनसे साफ चर्चा करें तो वास्तविकता पता चलती है। जैसे अपने अपनी मित्र मंडली देख लो, आपने कॉल करके आपने मित्र मंडली पूछा होगा क्या मेरिट है क्या। मैंने काफी लोगों से डिस्कशन किया, वास्तविकता जानने की कोशिश की, तो मेरा आइडिया ये बोलता है कि जनरल जैसे मेरिट का आइडिया माने ना, तो जिसने 90 क्वेश्चंस मैक्सिमम 90 क्वेश्चन जिसने कर लिए कट कटा के 90 12 क्वेश्चन है, इतनी रहनी ज्यादा जनरल ज्यादा नहीं जानी। इसके एक वजह है, ऐसे के पीछे रीजन है। जैसे आरएसएसबी ने ये जो एग्जाम करवाया ना, ये फर्स्ट बार शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम करवाया। पहले कराती थी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और आरएसएसबी का रिकॉर्ड है कि ये 60-65% से कभी ज्यादा गई नहीं इसकी। बिल्कुल। और इसका पैटर्न, इसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा है आपको पता है। वही बात है, हर बार ये करवाती है। जैसे वीडियो मेरिट देख लो, पटवार देख लो, किसी की देख लो। बिल्कुल। और इससे पहले जो एग्जाम आईबीएससी करवाती थी उसका पैटर्न क्या था आपको पता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, ना कुछ होता था। हां, नेगेटिव मार्किंग का भी पहली बार सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि इस बार इस भर्ती में अपन देखें ना, तो पोस्ट भी तो है ना, एक पोस्ट भी मायने रखती है, ये एक फैक्टर काम करता है। दूसरी चीज नकारात्मक अंकन पहली बार सामना करना पड़ा है, तो ये भी तो रहा है बच्चों को। और आज तक रीट के जितने भी बच्चे उन्होंने कभी नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग कभी देखी नहीं, कभी की नहीं है, कभी ये पहली बार सामना हुआ है। इसमें इस पैटर्न जो पैटर्न इस बार चेंज हुआ है रीट का, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। और ये भर्ती पूर्ण तो एक फेयर भी है, तो इसमें जैसे लीक लगने वाला ऐसा पढ़ना सुना नहीं है, नहीं ऐसा हुआ है जहां तक अपना मानना है। जहां तक मानना कि यहाँ लीक पेपर नहीं हुआ है, आउट हुआ है, तो ये भी एक फैक्टर काम करेगा। बिल्कुल करेगा। तो इस हिसाब से अपन देखें तो मेरिट बहुत कम जानी चाहिए, कम जानी चाहिए। और जो कोचिंग वाले मेरिट जो बता रहे हैं ना, वो क्या करें, जो पिछले रीट हुई थी तो उसमें के जितने स्टूडेंट उनके पास आए, उन स्टूडेंट एनालाइज करके उन्होंने जो मेरिट डाल दी, वो तब डाली जब उन्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आरबीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा दी थी, और उस हिसाब से। और इस बार ये आरएसएस में पहली बार एग्जाम कंडक्ट करा दी, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वो पिछली वाला पैटर्न उसके हिसाब से वो मेरिट तय करे। जो कोचिंग वाले हैं ना, पिछले वाला पैटर्न उसके हिसाब से मेरिट तय करे और बता रहे कि 90 95 100 के ऊपर मेरिट रहनी है। तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये रेस में होगा। बिल्कुल रेस में, इस बार की कट ऑफ तो रेस में ही है। और ये हमें भी लग रहा है, क्योंकि हमने भी जो एनालिसिस किया है ना, उससे हमें भी ये आइडिया है कि 90 क्वेश्चंस इसने कर लिए ना, तो वो एक सेफ जोन के अंदर है। बिल्कुल, मतलब 85 वाला रेस के अंदर है, हो सकता है उसका भी हो जाए। बिल्कुल। ये जनरल का 85 87 का वाला भी रेस में है, और जनरल 90 या 92 तक सेफ जोन है। तो स्टूडेंट्स का जो ये दौर चल रहा है ना, तो कोई कंफ्यूजन में डालता है, कोई डिप्रेशन में रहता है, तो वो अपनी स्टेज नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल। और वो तो कंफ्यूजन में रहता है, तो इसलिए वो अपने साथी गणों से भी डिस्कशन करें और उनके अनुसार अनुमान लगाए, आकलन करें, तो वो आकलन सत्य रहता है, सत्य सार्थक बैठता है। क्योंकि ये कोचिंग वाले, जैसे मैं माना कि मैं कोचिंग का मालिक हूँ, तो मेरे पास कॉल वही करेंगे जिनका पेपर अच्छा हो रखा है, वो कॉल करेंगे। तो उस आधार पर मैं ये कहूंगा कि मेरी इतनी जा सकती है कि मेरे से मिलने वाले स्टूडेंट सारे ज्यादा नंबर वाले हैं। जो कम नंबर है वो कोचिंग वाले कॉल नहीं करेंगे, न पूछेंगे, वो यूट्यूब पे देखेंगे जाके, और यूट्यूब पे उनको मिलेगा कि इतने मेरिट, फिर वो डिप्रेशन जाके वो कहेंगे। और ये जो ज्यादा मेरिट बता रहे यूट्यूब में, और इनकी वजह से कोई डिप्रेशन जाता है, अगर कुछ गलत कदम भी उठाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? जो गलत मेरिट बता रहा है होगा ना। बिल्कुल। तो ये है, मेरिट ज्यादा नहीं जाने वाली है ऐसे में। इस बार मेरिट आप मेरिट देख लो, जनरल की मेरिट 80 87 से लेके 90 92 के बीच में रहने वाली है। तो अपने साथी गणों से अपने ये निवेदन करते हैं, उनको एडवाइस यही देते हैं कि जो आप आंदोलन करते हो तो अपने साथी गणों से करें, और जो धरातल पर तैयारी की है या फिर कोई शिक्षक गण है जो आपको सही सलाह देता है, क्योंकि शिक्षक सही सलाह भी देते हैं, तो उनसे साथ चर्चा करें। और बाकी क्या है कि ये टाइम भी गुजर जाएगा,
मेरिट भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, काव्य लीटी गोपिया वही अर्जुन वही मान। तो सीधे है, बाकी ऐसा ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। अब मेरिट अलग अलग अपन बताएं, जैसे जनरल की मेरिट बता दी कि 90 क्वेश्चंस, तो फीमेल का इतना फर्क रहना है 2 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन ज्यादा 2 क्वेश्चन फर्क रहेगा। अब ओबीसी की जैसे 85 से 86 क्वेश्चन जिसने अटेंड कर लिए सेफ जोन, बिल्कुल सही। और 85 से अधिक है वो तो एकदम बिल्कुल लोड लेने वाली बात लोड वाली बात लोड है। नहीं। हाँ ये जरूर है कि इसके भरोसे ना बैठे। हाँ, आगे के अपने प्रिपरेशन जारी रखें। अपने प्रिपरेशन जारी रखें कि ये नहीं है कि ये मेरा हो गया 85 हाँ, 86 उसने सर ने बता दिए या किसी ने डिस्कशन जो भी बता दिया मैं निश्चित हूँ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने वाली बात नहीं है। क्योंकि ये रेस में ये 100 से ऊपर भी चली जाए और नीचे भी रह जाए तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, बिल्कुल। कंटिन्यू उसको छोड़े ना। और इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर कोई बिल्कुल मतलब सब संभव बता है, संभव और हर कोई संभव बताता है। हम भी संभावित चर्चा कर रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पे चर्चा संभावित है। हाँ, अपन अपने साथी से डिस्कशन किए, उसके हिसाब से चर्चा करें। बाकी आगे आदमी को मेहनत करनी चाहिए, कोई भी हो, ये बात है। ओबीसी की रेंज यही है और एससी एसटी का आप देख लो 80 या फिर 80 82 85 के बीच में लगभग रहेगा। जिसने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं हाँ तो वो सेफ जोन काफी रेस रेस के अंदर है, शायद वो नहीं रेस के अंदर 85 से ऊपर एससी है तो वो शायद जोन श्योर है। बाकी कम नंबर होते हैं उससे हारने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई परिस्थिति अलग नहीं होगी या कोई मामला सर है वो थोड़ा यूं लोड लेने घबराहट वाली बात नहीं है, डिप्रेशन में जाने वाली बात नहीं है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जो लड़ा नहीं है रणभूमि के अंदर जो लड़ता है तो उसकी होती है, उससे पहले रणनीति जरूरी होती है। जो बढ़िया रणनीति के साथ होता है ना तो आधा युद्ध उसमें विजय हो जाता है। बिल्कुल। तो अपने साथी गणों से ये निवेदन एडवाइस रहेगी कि आगे भी अपने तैयारी करते रहे, बढ़िया रणनीति के साथ तैयारी करें, कदम से कदम बढ़ाई जाए। और एसटी मेरिट कितने रहने वाली 2 क्वेश्चन, एससी से 2 क्वेश्चन कम मान लो 78 और 83 के बीच में रहने वाली। 78 क्वेश्चन जिसने किए 77 या 78 क्वेश्चन किए एसटी ने, वो रेस के अंदर है। और 83 84 से ऊपर वाला तो श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आकलन यही है। हमारा आकलन ये है कि हमने तो हमारे साथी लोगों से जो चर्चा है कि उसके आधार पर हम बता रहे हैं। बाकी इधर आए गणों से ऐसे नहीं गली चलते वो इसलिए वो बात नहीं है। आजकल तो रीड का ही हो गया, बात करके बैठो कोई भी बड़ा फैंसी स्टोर पे जाके पूछो वो भी बताएगा मेरिट क्या है, मेरिट 100 किसके ऊपर, उसको पता नहीं पेपर क्या है, क्वेश्चन कितने आते हैं वो पता नहीं है, पता नहीं, कुछ पता नहीं। वो ऐसे अपने एग्जाम हुआ, एग्जाम टाइम किसी को कॉल किया, एग्जाम तो जितने अटेंड किए जैसे अटेंड हुई करते तो सही होने वाले, और जिसने 105 अटेंड किए तो मैंने 105 किए तो उन्होंने ध्यान कर लिया 105 किए तो मेरिट लगभग यही है तो 105 और हो जाएगा, लगभग 105 और हो जाएगा और माइंड लगे बैठे। अब घर तक पहुंचते तब तक क्वेश्चन गलत होते हैं, बाद ऐसे बिगड़ाते उस टाइम होते हैं। अभी तक बोर्ड खुद की आंसर की नहीं आई है, वो आएगी तो एक दो क्वेश्चन और भी कम हो जाएंगे। हां, और सबके हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं। एक दो या बिल्कुल होने हैं या फिर वो बिल्कुल होंगे तो कोई तो कम होने हैं, बढ़ने को तो रेस हो ही रहना है। रेस हो ही रहना है। तो एवरेज यही है कि जिसने जनरल में 90 क्वेश्चंस हो रही है वो एकदम सेफ जोन के अंदर है। चलो देव साहब आप मिले। और ओबीसी वाला है वो 88 से ऊपर वो सेफ जोन है, और एससी एसटी एससी का मान लो तो 85 से ऊपर सेफ जोन है, और एसटी का मान लो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम रहेंगे, ज्यादा 83 84 मान लो सेफ जोन है। और फीमेल का इन सबसे 2 क्वेश्चन कम रहेगा, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की लमसम ही रहनी है, एक क्वेश्चन ज्यादा है एक क्वेश्चन कम। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लमसम ही रहनी है। चलो धन्यवाद देव साहब, आप मिले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मिलते रहे।